तो जो नेक्स्ट सिग्नल जो हमारे पास जो नेक्स्ट सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वो है इवन एंड ऑड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन वो है इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इवन की बात करते हैं। इवन सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जो कि वाई एक्सिस, जो हमारी वाई एक्सिस होती है, उसके दोनों तरफ एक जैसा दिखे, ठीक है। तो अगर मैं इवन की बात करूं तो कोई भी ऐसा सिग्नल, कोई एग्जांपल है आपके पास जो कि एक वाई एक्सिस के दोनों तरफ, ये है हमारी वाई एक्सिस, इसके दोनों तरफ एक जैसा दिखता हो। कॉस कॉस थीटा है ना, तो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आंसर इज कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है ना। तो ये सिग्नल आप देख सकते हो कि दोनों तरफ एक्स एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ऑन बोथ द साइड ये सिग्नल कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो ये कैसा है, इवन सिग्नल है। तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि मिरर इमेज हो सकती है या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इवन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नंबर वन इज सिमेट्रिक ऑन और सॉरी about y axis. नंबर टू कि मिरर इमेज है, ठीक है। ये सिग्नल क्या है, मिरर इमेज है। जैसा ये लेफ्ट हैंड साइड पे है वैसा ही ये राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसा ये राइट हैंड साइड पे है वैसा ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये तो मिरर इमेज है, ठीक है, और सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। तो ऐसा सिग्नल हम कहते हैं ये क्या है, हमारा इवन सिग्नल है, ठीक है। इस जो इवन सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है, छोटी सी मैथमेटिक्स है, बेसिक सी, ठीक है। वो क्या है कि अगर हम टाइम क्या कर दें, ये टाइम एक्सिस है ना हमारी, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। अगर हम टाइम क्या कर दें, नेगेटिव टाइम कर दें, तो भी सिग्नल क्या है, वही रहता है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड का सिग्नल है ये क्या था, एक्स टी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिग्नल होगा उसको हम बोलेंगे एक्स ऑफ माइनस टी, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये यही इसकी डेफिनेशन है कि एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो वो बेसिक डेफिनेशन जिसको मैं एक बॉक्स में कैद करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो ये इसकी बेसिक सिंपल सी मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूँ कि ऑड ऑड सिग्नल है ना, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा आप, ठीक है। यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, जो सिग्नल पॉजिटिव टाइम पे होगा वो नेगेटिव टाइम वाले सिग्नल जैसा नहीं होगा, है ना। तो कोई ऐसा सिग्नल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ टाइम पे अलग अलग दिखता हो। आशीष, गौतम, तो ये कैसा है, एसिमेट्रिक है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव साइन, है ना, साइन फंक्शन। तो यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन सबको पता है, ठीक है। तो दिस इज द साइन फंक्शन, और मैं कहता हूँ कि ये साइन फंक्शन क्या है, एक्स टी है मेरा, ठीक है। एक्स टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया कि एक्स टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये क्या है हमारा भाई, ये सिग्नल है जो कि पॉजिटिव साइड पर है या हमारी राइट हैंड साइड है ग्राफ की। ये सिग्नल एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एंटी सिमेट्री आएगी तो उसको हम थ्रू मैथमेटिक्स हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि x
ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, जैसे कि ऊपर था बस बाहर एक माइनस साइन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका सिग्नल है पॉजिटिव साइड पे ऊपर की साइड वो नीचे आ जाएगा नेगेटिव साइड पे, ठीक है। और टाइम एक्सिस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें फ्रॉम ज़ीरो टू पाए साइन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंटी सिमेट्री, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिग्नल है वो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ऑड टाइप ऑफ सिग्नल। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अविनाश ने जैसे बताया था कि भाई कॉस ओमेगा टी हो सकता है, ठीक है। देन सेक ओमेगा टी भी हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल्स। अच्छा, डीसी सिग्नल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कोई बता सकता है? स्ट्रेट लाइन हो गई, सो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन अगर हम बोले कि ये क्या है, डीसी सिग्नल, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डीसी सिग्नल क्या है, इवन सिग्नल है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट डीसी सिग्नल। वरना अगर हम इसको पहले वाले की तरह रिप्रेजेंट करते, कहने का मतलब था ये, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं देन ये बन जाता है यूटी, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि यूटी क्या होता है, बट राइट नाउ वो हमारे पर्पस में नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम डीसी सिग्नल को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट डीसी सिग्नल, ये ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव टाइम एक्सिस एंड नेगेटिव टाइम एक्सिस, ठीक है, बोथ ऑफ द एक्सिस पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है, डीसी सिग्नल। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे चीज़ निकल कर के आती है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो P1 मैं इसको लिख देता हूँ, P1 ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो भी सिग्नल्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासिफिकेशन या जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आएगी और उन प्रॉपर्टीज़ से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी वो कहती है कि कोई भी सिग्नल, एनी सिग्नल is sum of two parts। कोई भी सिग्नल जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं और वो सिग्नल उन दो पार्ट्स का सम होता है, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल है जैसे एक्स टी, इट कंटेन सम इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट, ठीक है। कोई भी सिग्नल जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ इवन अदर इज़ ऑड पार्ट, ठीक है। इस इवन पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इवन टी और ऑड पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑड टी, ठीक है, एक्स टी। तो ये क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ना, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है कि भाई अगर हमारे पास कोई सिग्नल हमें गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस पे फ्रेम होगा वो इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि हमें दिया होगा एक सिग्नल एक्स टी हमें गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स टी is given to us as t स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें कुछ गिवन है, फिर टी स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें पता लगाना है कि भाई ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो एक्स टी इज टी स्क्वायर, ठीक है। इवन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी चेक करेंगे क्या वो एक्स टी के बराबर आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने वही किया कि x ऑफ माइनस टी निकाला, ठीक है। तो जहाँ पे भी t है, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो जहाँ पे भी t है हमने वहाँ क्या डाल दिया माइनस टी, और फिर उसको कर दिया स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टी स्क्वायर। ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है ना, ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये कैसा है हमारा, इवन सिग्नल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवन सिग्नल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये, पहले एग्जांपल तो ये कि भाई हमें पता करने के लिए आ सकता है, कोई भी सिग्नल हमें दिया हो सकता है कि भाई ये इवन है कि ऑड है, हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम सिंपली एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, जो कि एक्स ऑफ टी के बराबर आना चाहिए। देन सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे आ सकता है वो कुछ इस तरीके से कि आपको गिवन होगा एक सिग्नल एक्स टी, और आपको पता करना होगा उसका इवन पार्ट या फिर उसका ऑड पार्ट, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए वी यूज सम फॉर्मूलाज। सबसे पहले जो इवन पार्ट होगा किसी भी सिग्नल का, एक्स इवन टी, इट इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय, ओके। वैसे ही अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड पार्ट ऑफ एनी सिग्नल विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस आ जाएगा बस बीच में, एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं भाई, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन होगा कि हमें एक सिग्नल गिवन होगा एक्स टी, जिसका हमें इवन पार्ट निकालना होगा और ऑड पार्ट निकालना होगा। तो जो इवन पार्ट होगा एक्स इवन टी, वो क्या होगा, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, और एक्स ऑड टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बीच में बस माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे, इज इट ओके, है ना, ये कर सकते हो तुम। सो इसी पे अगर हम कुछ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बिफोर गोइंग फर्दर, है ना, इस पे एक एग्जांपल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स टी हमें गिवन है टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा सिग्नल है टी कॉस ओमेगा टी, ओके। तो ये जो सिग्नल है टी कॉस ओमेगा टी, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये इवन है कि ऑड है। देखो एक एक इवन बोल रहा है, एक ऑड बोल रहा है ना, तो अभी समझ लेते हैं कि कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप करो कि यहाँ पे निकालो, अगर आपको इवन चेक करना है ना, सबसे पहले आपको इवन चेक करना है, तो आप एक्स ऑफ माइनस टी निकालो, ठीक है। एक्स ऑफ माइनस टी का मतलब जहाँ पे टी है वहाँ पे हम माइनस टी डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी। कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो हो गया नेगेटिव ऑफ टी कॉस ओमेगा टी, है ना। और टी कॉस ओमेगा टी क्या है आपका, एक्स ऑफ टी है।